हेलो, वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो करियर में अपना एक स्पष्ट प्रभाव छोड़ते हैं। आज ऐसे ही एक ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर में ऐसे डिसीजंस लिए जिनका पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट आया है। उनका नाम है श्री देश दीपक वर्मा, 1978 बैच, आईएएस ऑफिसर यूपी काडर के। यूपी में बहुत जगहों पे रहे, केंद्र में सचिव भी रहे और वो राज्यसभा के महासचिव रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में सर। थैंक यू शरद जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको यूपीएससी में इंटरेस्ट कैसे हुआ कि साहब मुझे आईएएस बनना है। देखिए, हम तो उस समय के हैं जिस समय सिविल सर्विसेज में जिस समय सर्विसेज की, और मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो सिविल सर्विसेज की मानी जाती थी, जिसमें स्कोप बहुत था, उसमें ऊपर पहुंचने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी, लेकिन गर्त में जाने की भी पूरी संभावनाएं थी। तो लोग कहा करते थे कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा वो आईएएस एजी ऑफिस के क्लर्क से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग जब पढ़ा करते थे वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहले मैं गोरखपुर में मैंने अपना 12th तक किया, उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। जी। और हमारे पिताजी ने मुझको, फादर ने हमारे ज़बरदस्ती भेजा इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में गया। तब तक मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था उस समय, तो मैं उस समय टीचर बनना चाहता था। वहाँ गया तो वहाँ जाके पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि वहाँ पे जिसको भी आप देखिए, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय हम वहाँ पे पढ़ने गए 70s में, तो 67 में, तो उस समय वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे वो केवल सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही आते थे वहाँ पे, और चारों तरफ सिविल सर्विसेज का ही माहौल होता था, हर आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। तो धीरे धीरे मैं भी उस रॉ में बहा, और फिर मैंने भी ये तय किया कि मैं भी अब इसकी तैयारी करूँगा। तो जो पहले तो मैंने वहाँ से एमएससी किया, और उसके बाद एमएससी करने के बाद फिर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी वहाँ पे शुरू की। वहाँ पे एमएससी करने के बाद हम लोग ममफोर्डगंज एरिया में रहते थे तैयारी करने के लिए, और वो वहाँ पे जो कमरे होते थे, उस कमरे में एक कमरा होता था, एक बाथरूम होता था, और उस कमरे में 3 तख्त होते थे। तो एक तख्त वाले को जब बाथरूम में जाना होता था तो एक तख्त से दूसरे तख्त पे, दूसरे से तीसरे तख्त पे, और उसके बाद वो बाथरूम में कूदता था, वो बाथरूम से वापस लौटता था। तो इस तरह की उसमें, लेकिन एरिया था। हाँ, बट उसमें कॉम्पिटिटिव माहौल बना बहुत ज़्यादा रहता था। और हमको याद है कि हम लोग जब वहाँ पे जो मेस था, वहाँ पे जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पर अगर रोटी ख़राब बनी है और हम लोग शिकायत करते थे कि ये रोटी भाई तुमने ख़राब बनाई है, तो वो जो मेस चलाने वाला या होटल चलाने वाला कहता था कि यही रोटी खा खा के लोग आईएएस बन गए, आप शिकायत कर रहे हो इसकी। तो ये था। तो वहाँ एक पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम ही इसका था। तो उसमें मैंने फिर सर्विसेज की तैयारी की। सबसे पहले मैं आयरस में आया, रेवेन्यू सर्विस में आया, और रेवेन्यू सर्विस में आने के बाद मैंने अगला साल का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने कहा बहुत हो गया, चलो इसी में चलते हैं। फिर मैं नागपुर गया ट्रेनिंग के लिए, तो नागपुर में मसूरी गया, फिर नागपुर गया। वहाँ पे सारे जो लोग थे वो फिर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो मैं फिर रॉ में बह गया। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी बैठता हूँ। तो मैं बैठा, फिर मैं वहाँ से सेलेक्ट हुआ, फिर मैं आईएएस में आया। मेरी रैंक अच्छी थी तो यूपी काडर मिल गया, तो अपने स्टेट में काम करने का मौका मिला। तो इस तरह से सिविल सर्विस की जर्नी शुरू हुई। तो आपके साथ सबसे पहले जो पोस्टिंग थी एस एसडीएम जो ट्रेनिंग हुई, वो कहाँ पे थी? मैं सबसे पहले, मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी वो हुई इटावा में, एकदम जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पार्ट होती है। और पहली पोस्टिंग हमारी हुई थी वो सीतापुर में। सीतापुर में मैं एसडीएम बना, और सीतापुर में मैं अपने पहले ही कार्यकाल में, कभी उसके बारे में बताऊंगा, कार्यकाल में ही मैं सुप्रीम कोर्ट तक एक केस में गया। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की नोटिस मैंने एक झेली, और उससे हम लोग सक्सेसफुल निकल करके आए।
और एक वो ब्लैक मार्केटियर के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी। और तब से मुझे सिविल सर्विसेज में हिम्मत से काम करने का और बड़े चैलेंजेस लेने की आदत पड़ी, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने लिया था, और वो बहुत बड़ा माफिया और ब्लैक मार्केटियर था बहुत बड़ा, जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। लेकिन उसमें कार्रवाई की, उस बड़े चैलेंजेस आए और हम सक्सेसफुल हो गए। तो उससे इसका चस्का लगा कि आप जब सर्विस में रहें तो जिस जगह पर रहें कुछ ऐसा करें जो औरों ने ना किया हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है आपको यह बातचीत पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।